औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन लेक्चर्स बाय कासिम बिन सज्जाद के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा हाजिर। आज का हमारा टॉपिक उसी तसलसल में है जिसमें हम पाकिस्तान पीनल कोड 1860 को डिस्कस कर रहे थे। उसमें सेक्शन 5 तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम सेक्शन 6 से आगे स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 6 जो है वो है डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। इससे पहले हम ये लेक्चर डिस्कस करें तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। तो इसमें ये बात है कि जनरल एक्सेप्शन जो हैं इसके अलावा इस कोड को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के मुताबिक और पाकिस्तान पीनल कोड को भी कोड कहा गया है। तो इसके मुताबिक एक्सेप्शंस के अलावा इसको इसी तरीके से समझा जाएगा। जो इसकी डेफिनेशंस हैं वो तमाम पूरे कोड पर लागू होंगी। तो इस तरह सेक्शन 7 है सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड, कि एक दफ़ा जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आ गई है वो पूरे कोड में यूनिफॉर्मली डिस्कस होगी। जिस तरह मैन की डेफिनेशन जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे, वुमेन की डिस्कशन करेंगे, जेंडर की करेंगे, नंबर की करेंगे, तो वो जब भी पाकिस्तान पीनल कोड की बात होगी और उसका ट्रायल होगा तो उसको इसी एक्सप्रेशन में होगा। कहीं पर आगे जाकर कोई एक्सप्रेशन और भी हो सकता है किसी और एक्ट के तहत। तो पाकिस्तान पीनल कोड में जो होगा वो जनरल एक्सप्रेशन सेम होगी। अब सबसे पहले जो डिस्कशन है वो जेंडर, मेल और फीमेल को शो करना होता है कि क्या इसमें वर्ड यूज़ होता है द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। ही होता है, हिम भी यूज़ हो सकता है उसकी जगह। तो इस तरह उसके डेरिवेटिव्स हैं हिम भी। तो हर जो होगा वो शी का होगा। तो इसमें ये बात उन्होंने की गई है कि जहाँ वर्ड ही यूज़ हुआ है, ही आमतौर पे मर्द के लिए यूज़ होता है, तो लेकिन उन्होंने कहा है कि इसके तमाम डेरिवेटिव्स भी होंगे तो वो भी वेदर मेल और फीमेल, तो वो उसके मुताबिक इस्तेमाल होंगे। जो जुर्म अगर मिसाल के तौर पर ही अगर लिखा हुआ है कि अगर एनी पर्सन या ही एंटर्स, पर्सन के बाद उसका डेरिवेटिव इस्तेमाल हुआ ही हुआ, तो वहाँ पर कोई वकील साहब ये नहीं कह सकते कि जनाब ये तो सिर्फ मर्द के बारे में कहा गया है कि वो गलत तरीके से अगर किसी के घर दाखिल होता है तो उस पर 452 हो सकता है। शी का वर्ड यूज़ नहीं हुआ तो 452 उस पर लागू नहीं होता। तो जेंडर जहाँ ही यूज़ हो गया है तो इसका मतलब है कोई भी शख्स, एनी पर्सन उसमें शामिल हो जाएगा। तो जेंडर अगर ही यूज़ हुआ है तो वो दोनों मर्द और औरत के लिए ही इस्तेमाल होगा। इस तरह नंबर, अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, वर्ड्स इंपोर्टिंग द सिंगुलर नंबर इंक्लूड द प्लूरल नंबर एंड वर्ड्स इंपोर्टिंग द प्लूरल नंबर इंक्लूड द सिंगुलर नंबर। नंबर कोई भी यूज़ हुआ है तो वो सिंगुलर भी किया जा सकता है, उसको प्लूरल भी किया, मतलब है जमा के तौर पर भी उसको इस्तेमाल किया जा सकता है अगर कॉन्टेक्स्ट में क्लियर बात नहीं है। आगे है मैन या वुमेन। द वर्ड मैन denotes a male human being of any age. The word woman denotes a female human being of any age. तो of any age जो मैन और वुमेन है किसी भी एज का। अब जब बात आ जाएगी उम्र पर तो वो किसी भी एज के हो सकते हैं। तो ये अब थोड़ा सा डिस्टिंक्शन इसमें माइनर की हो सकती है, लेकिन वो माइनर जब कॉन्ट्रडिक्शन की बात होगी कम उम्र के लिए तो मेल और फीमेल दोनों आएंगे, मैन और वुमेन दोनों यूज़ ऑफ एनी एज होगा। पर्सन, ये बड़ी अहम बात है कि पर्सन कौन होता है। आम तौर पर नए वकला साहबान के लिए ये बहुत अहम बात है और दूसरे जो दोस्त कानून को समझना चाहते हैं, माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे मेरे दोस्त हैं जो सब्सक्राइबर्स हैं जिनसे मेरा रब्ता भी रहता है, तो पर्सन को समझना बहुत ज़रूरी है। द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सनस वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। एक पर्सन जो होता है एक इंसान होता है, चाहे मर्द हो वो औरत हो, ये जनरल एक्सेप्शन है आम तौर पे हम समझते हैं। लेकिन लॉ में कभी कभी जिस तरह लिमिटेड कंपनीज होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, जिस तरह हबीब बैंक लिमिटेड आपने देखा, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड देखा, या कोई कंपनी बना दी कासिम बिन सज्जाद लिमिटेड कंपनी,
इस तरह मैंने बना दी। अगर मैं एक कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनीज एक्ट के तहत मैं एक कंपनी बना लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ कासिम बिन सज्जाद प्राइवेट लिमिटेड। अब ये जो कंपनी होगी वो एक खुद एंटिटी बन जाएगी। अब कासिम बिन सज्जाद बेशक उसका डायरेक्टर बन सकता है, तो उसकी जो मलकियत मालिक नहीं है, उसका डायरेक्टर है, उसका शेयर होल्डर है। तो ये एंटिटी इस वजह से रखी जाती है ताकि वो कंपनी के तमाम फ़ायदे या नुकसानात सिर्फ कंपनी ही बर्दाश्त करेगी। उसमें ये होगा कि अगर मेरे प्राइवेट एसेट्स हैं, अगर मैं बैंक डिफ़ॉल्टर वगैरह हो जाता हूँ, तो मेरी प्राइवेट ज़मीन जो मुझे विरासत से मिली या किसी और तरीके से मिली, कंपनी से नहीं मिली, तो वो उसको लिक्विडेट या बेचा नहीं जा सकता। तो ये पर्सन जो होता है वो इनकॉर्पोरेट हो या ना हो, अगर उसने कंपनी बना ली है, प्राइवेट कंपनी में प्रोप्राइटर बना दिया है, तो इस वजह से ये पर्सन जो है वो एक अलहदा एंटिटी है। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी और पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। इट आल्सो इंक्लूड्स आर्टिफिशियल पर्सन और लीगल एंटिटी एंड नेचुरल पर्सन। 2007 PCRLJ 238। आर्टिफिशियल पर्सन नाम रख दिया आपने, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हबीब बैंक, ये आर्टिफिशियल एक नाम है, तो वो उसका मालिक भी वही कंपनी है, हबीब बैंक लिमिटेड है। उसका जो मालिक होगा उसका डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव हो सकता है। वो मालिक इस तरीके से नहीं होगा कि वो हर चीज़ का लायबल होगा, तो वो एंटिटी एक अलहदा है। मालिक कौन है? कंपनी खुद है। तो ये आगे कभी हम ज़रूर इसको डिस्कस करेंगे, इसका क्या फ़वायद होते हैं, इसके जो कॉर्पोरेट लॉ है उसके अपने फ़वायद हैं कि किस तरीके से बिज़नेस रन करने के लिए उसको, मिसाल करें शख्स मर जाता है तो वो कंपनी वही रहेगी, उसके डायरेक्टर्स वगैरह चेंज होंगे। तो कॉर्पोरेट बॉडी भी एक कॉर्पोरेट बॉडी होती है, और अ कॉर्पोरेट बॉडी इज़ अ ज्यूरिस्टिक पर्सन, वो एक पर्सन होती है जिस तरह मैंने आपको डिस्कस किया है। आगे वर्ड आता है पब्लिक। पब्लिक सेक्शन 12, ये हमने 7 डिस्कस लिए, सेक्शन 6, 7, 8, 9, 10, 11 कर लिए। आगे हम डिस्कस कर रहे हैं 12 पब्लिक पर, और पब्लिक की डेफिनेशन ये है, द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी पर्सन ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी। एक शख्स जो होता है वो एक पर्सन होता है, और जब वो ज़्यादा हो जाए, 2 से ज़्यादा हो जाए, पब्लिक का मीन के बहुत सारे लोग, एसोसिएशन। तो जब पब्लिक पर्सन की बात करेंगे तो उसके अपने राइट्स होंगे, जब पब्लिक के बात करेंगे तो उसके अपने राइट्स होंगे। तो पब्लिक को इस में देखा जाएगा कॉन्टेक्स्ट में कि बहुत सारे लोग हों, डिफरेंट कम्युनिटी हो, एसोसिएशन हो, डिफरेंट थॉट्स के लोग हों, और उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी होगी, और उनको अपने राइट्स भी होंगे, उनके अपने राइट्स इन्फ्रिंज ना किए जाएँ। इस वजह से पब्लिक और प्राइवेट पर्सन में ये फ़र्क दिया गया। सर्वेंट ऑफ द स्टेट, ये डेफिनेशंस हैं कि हु इज़ द सर्वेंट ऑफ द स्टेट। द वर्ड सर्वेंट ऑफ द स्टेट डिनोट्स all officers or servant continued, appointed or employed in Pakistan by or under the authority of central government or any provincial government. Provincial government का कोई servant हो, गवर्नमेंट के अंदर वो शामिल हो, वो सर्वेंट कहा जाएगा, और उसको ये मकाम दिया जाएगा कि वो पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक सर्वेंट के अपने राइट्स होते हैं, उसको पेंशन भी मिल सकती है, या मिसाल के तौर पर उसके और राइट्स होते हैं, या उसको थोड़ा बहुत जो गवर्नमेंट के जो सिस्टम के तहत कोई चीज़ें मिलती हैं, तो वो पब्लिक सर्वेंट के अपने एक राइट्स हैं। वो अगर पब्लिक सर्वेंट के अपनी ऑफिस की ड्यूटी के दौरान कोई ऑफेंस होता है तो उसको भी पीपीसी में हम डिस्कस करेंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक सर्वेंट कौन होता है। तो पब्लिक सर्वेंट कौन सा ऐसा शख्स होता है जिससे उसकी बात क्लियर हो जाए। तो इसमें पब्लिक सर्वेंट जो होता है, द वर्ड पब्लिक सर्वेंट denote a person falling under any of the description hereinafter following, namely every commissioned officer in the military है वो commissioned officer है, navy या air force में, every officer of the court of justice whose duty is to as such officer to investigate or report on any matter on law or fact, जो उसको मिला है, every juryman जो कोई
वर्डिक्ट दे कि ये सज़ावार है कि नहीं। एवरी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन टू होम एनी कॉज और मैटर हैज़ बीन रेफर्ड फॉर डिसीजन और रिपोर्ट बाय एनी कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट किसी को कहता है कि आप आर्बिट्रेटर हो, वो जब आर्बिट्रेटर होगा तो वो पब्लिक सर्वेंट होगा, जब वो आर्बिट्रेटर नहीं होगा तो वो पब्लिक सर्वेंट नहीं होगा। ये समझने की बात है कि उसको अदालत ने कह दिया कि आप यू आर द आर्बिट्रेटर, यू हैव टू डिसाइड दिस मैटर एंड विल गिव अ वर्डिक्ट अपॉन दैट मैटर, देन बीइंग एन आर्बिट्रेटर ही इज़ आल्सो अ पब्लिक सर्वेंट। एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इट इज़ as such officer to prevent offences, to give information of offences, to bring offenders to justice or to protect the public health, safety और convenience। तो इस तरह वो भी पब्लिक सर्वेंट होगा कि उसको ये ड्यूटी दी गई कि आप रिपोर्ट करें कि किसी किस्म का हेल्थ मैटर है या इसके अलावा सेफ्टी है या इनकन्वीनियंस है, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट में आता है। एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इज़ टू एज सच विल टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी property on behalf of the government or to make any survey, assessment or contract on behalf of the government, तो वो भी public servant होगा। Every officer whose duty is to receive, keep or expend any property, to make any survey or assessment or to levy any rate of taxes, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट होगा। इसी तरह एट लास्ट एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस इन विच ऑफ विच ही इज़ एम्पावर्ड टू प्रिपेयर, पब्लिश, मेंटेन और रिवाइज एन इलेक्टोरल रोल और द कंडक्ट एन इलेक्शन और पार्ट ऑफ एन इलेक्शन। तो इस तरह पब्लिक सर्वेंट की ये डेफिनेशन है कि वो जनरली जो है गवर्नमेंट की सपोर्ट के लिए अगर कोई काम कर रहा है, अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए कि ये शख्स पब्लिक सर्वेंट है कि नहीं है, तो पब्लिक सर्वेंट के लिए जो जनरल इसका टेस्ट है, जो PLD 1957 सुप्रीम कोर्ट इंडिया के दौर में 170 पेज पर मौजूद है कि आप जनरल टेस्ट करना चाहें कि हु इज़ द पब्लिक सर्वेंट, तो उसके लिए इस अथॉरिटी में ये बात क्लियर कट की गई कि दो सवाल हैं, वेदर ही इज़ इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट, सर्विस में है और पे हासिल कर रहा है या नहीं कर रहा, वेदर ही इज़ इंटरेस्टेड विद परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी, अगर कोई ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है हुकूमत की तरफ से और उसका उसके पास नोटिफिकेशन है, अपॉइंटमेंट लेटर है, तो वो पब्लिक सर्वेंट है और उसके राइट्स हैं। उसकी अगर ड्यूटी को आप इन्फ्रिंज करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे, तो वो फिर आप लॉ अबॉइडिंग पर्सन नहीं होंगे और उसकी ड्यूटीज़ को पूरा करना आपका हक बनता है। तो यहाँ तक हमने ये डिस्कस किया कि सेक्शन 14 तक के सर्वेंट ऑफ द स्टेट क्या होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे सेक्शन 15 से आगे जो ओमिट हो चुका है, सेक्शन 17 से गवर्नमेंट क्या होती है, जज क्या होता है, और इसको आगे लेकर चलेंगे। अगर आपको मेरे चैनल से फ़ायदा और इस्तिफ़ादा आप हासिल कर रहे हैं तो आपके तमाम फ़ीडबैक का मैं मुंतज़िर रहूँगा। पहले भी आपकी पुरज़ोर फरमाइश पर मैंने पाकिस्तान पीनल कोड का स्टार्ट से लेक्चर देना शुरू किया है ताकि आप लोगों तक कानून को समझना आसान बनाया जा सके। आपके फ़ीडबैक का मैं मुंतज़िर रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।